कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? मैं तो बोलूँगी दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट में देखते हैं, जो हमारी जन्म पत्रिका होती है, वहाँ पे जो डी1 चार्ट होता है, वहाँ पे ऑलरेडी जो प्लैनेट फिक्स है, जो राशि फिक्स है, वो हमारी भाग्य को दर्शाते हैं इस लाइफ टाइम में हम कैसे जिएँगे। हमारी कर्म, हमारे भाग्य इस लाइफ टाइम में हमारे भाग्य के साथ जुड़ा पास्ट लाइफ की कर्म के हिसाब से। तो इस लाइफ टाइम में हम जैसे कर्म करेंगे, हमारे आने वाले भाग्य भी वैसे ही बनेगा। हम जो न्यू जन्म लेंगे, उसमें हमारे भाग्य में वही सुधार आएगी, जो इस लाइफ टाइम में हमने जिया है, जो अच्छी-बुरी कर्म किया है। तो कर्म हमें जो मिला है, जो प्लैनेट प्लेसमेंट हुई है, जो राशि हमें मिली है, उसको हमें तो जीना ही है, क्योंकि प्रारब्ध को किसी का भी हक या फिर पावर नहीं है उसको चेंज कर सकते, वो फिक्स है। वो हम चाहे तो नहीं चेंज कर सकते। पर हम उसको थोड़ी-सी कम कर सकते हैं, वो जो सफ़रिंग है, अगर आपकी लाइफ़ में किसी भी फ़ील्ड में किसी भी एरिया में चाहे वो करियर में, चाहे आपके फाइनेंस में चाहे आपकी रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ अड़चन है, हर्डल्स है, आपकी हेल्थ में, कई अड़चन्स दिखने को मिलता है, कई सफ़रिंग दिखने को मिलता है, पेन से गुज़र रहे हो। उस पेन से थोड़ी-सी राहत मिलती है, कैसे? जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर किसी पर्सन को जेल की सज़ा मिल गई, 10 साल की जेल की सज़ा मिली, लेकिन वो वहाँ पे बहुत अच्छी कर्म किए, जहाँ वो रूल रेगुलेशन वहाँ का फ़ॉलो किए और उनको वहाँ पे उतनी अच्छा का कर्म किए कि उनकी सज़ा जो 10 इयर्स की थी, वो 8 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और उनको जेल से छुटकारा भी मिली और कुछ उनको हेल्प भी मिली, फाइनेंस की हेल्प मिली, उनको जॉब मिली। ऐसे ही हमारी कर्म भी ऐसे ही रूल को मानता है। हमारी इस लाइफ टाइम में अगर हम लोग सफ़र करते हैं, इस लाइफ में कुछ अच्छी कर्म करें, अच्छे से अच्छा कर्म। जैसे कि कोई दान पुण्य करना, किसी के बारे में बुराइयाँ ना सोचना, चाहे वो कोई भी हो, हमारे दुश्मन भी हो, हमें उनके साथ कैसे रहना है, ऐसा नहीं कि दुश्मन है जाके गले लग जाओ और सब कुछ भूल जाओ, नहीं। उनके बारे में उनके पीठ पीछे बुराई नहीं करना है। उनको जितना डिस्टेंस मेंटेन करना है करने के साथ-साथ हम उनके बारे में अच्छी सोचें, अच्छे विचार रखें, कोई जेलस नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई रिवेंज नहीं। वहाँ पे हमारी कर्म करता तो है और कुछ हमारे पुण्य कर्म भी ऐड होती है। तो ऐसे ही अगर हम करते हैं, किसी के कोई रिलेशनशिप हमारा अच्छा नहीं है, अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल भी रेमेडीज़ यही बताया जाता है। सपोज़ किसी का सैटर्न अपना 7th हाउस को देख रहा है, रेट्रोग्रेड है या कम्बस्ट है, या आपकी शादी डिले हो रहा है, तो क्या बताया जाता है रेमेडी में कि किसी कपल की शादी करवा दो, किसी गरीब की शादी करवा दो, आप अपने हाथ से पैसे खर्च करवा दो। क्यों बताया जाता है क्या? ताकि आपकी जो पास्ट लाइफ़ के कर्म को थोड़े सेटल डाउन करके इस लाइफ़ की कर्म को थोड़ा अच्छा बनाया जाए। तो सेम लाइक अगर हम अपने आज यूजुअल डे में ये सब करते हैं, तो हमारी कर्म कितना बेहतर होगा। जब हम इनकम करते हैं, जब हम जो सेवा देते हैं, वो सभी हमारी कर्म को और अच्छा करता है। जब हम लोग किसी गरीब को, किसी वर्कर को, किसी को किसी मदद चाहिए वालों को मदद करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी कर्म में ऐड होता है। तो कर्म और भाग्य एक-दूसरे से बहुत जुड़ी है। कुछ लोग बहुत सारे पैसे खर्च करके लाखों तक खर्चा करके मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखने का मतलब क्या है कि हम जो अपना चाहते हैं, वो फुलफ़िल हो जाए। पर क्या होता है, इतना पैसे खर्च करने के बाद भी कई बार हम लोग उस अचीवमेंट तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसा ना होता कि कोई कुछ भी कर्म करे और मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीख के अपना मैनिफेस्टेशन करवा ले, क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप लोअर डायमेंशन में ऑलरेडी हो, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता है, अचीव नहीं होता है। आपने देखा होगा सतयुग में या द्वापर युग में सोल के पास उतना पावर था, सोल उतना प्यूरिफाई था, वो गॉड से मुलाकात करते थे, देखते थे, बातचीत करते थे और जिनको मानते थे वो दिल से मानते थे। वहाँ पे लॉजिकल माइंड काम नहीं करता था। वहाँ पे जो भी वो विश करते थे उनको इमीडिएट वो मिल जाता था। वो खाने की विश करते थे उनके सामने आ जाता। वो भवन, घर की विश करते थे उनके सामने आ जाता था। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा ये सब स्टोरी। तो वहाँ तभी सोल के पास उतना पावर था, वो हाथ बढ़ाते थे, उनके हाथ में वो भगवान वो ब्लेसिंग दे देते थे।
लेकिन अभी सोल में वो पावर नहीं है। सोल जो है वो अपने आप को भूल चुका है, वो सिर्फ़ शरीर को देख रहा है। अपने मन को इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। वो जो भी कर्म करता है, मन, वचन, कर्म से गलत करता है। तो अगर हम मन, वचन, कर्म से सही करते जाएँ, तो हमारी विश फुलफ़िल होने में कौन रोकेगा? अगर हमारी पास्ट लाइफ़ कर्म खराब हुआ है, सो हुआ है। इस लाइफ़ कर्म को तो हम सही कर सकते हैं ना। तो इस लाइफ़ की कर्म को सही करें और आने वाले ऐसा नहीं कि रातों-रात सब ठीक हो जाएगा। जेल का एग्ज़ाम्पल दिया ना, 10 इयर्स उनको अगर जेल की सज़ा मिली है, 8 साल तो वो काटे, 2 साल उनको फ्री मिला। सेम लाइक आपको वेट करना पड़ेगा। आप अपनी कंटिन्यूअसली अपने अच्छे कर्म करते जाएँ। किसी गुरु से अगर आप जुड़े हैं तो उनकी बातों को फ़ॉलो करें। अगर नहीं जुड़े हैं तो किसी से जुड़ ज़रूर जुड़ें। किसी मेंटर से, गुरु से अगर कुछ भी नहीं है तो जो भी इष्ट देव से आप मानते हो उनसे जुड़ें। उनको साक्षी मान के अपने कर्म को करें। तो अपने जो विश फुलफिलमेंट में आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन अभी पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस टेस्ट होता है यहाँ पे। अगर आप जुड़े रहते हो, अपने अपने उस भगवान का मंत्र चैंटिंग करते हो, कवच लेते हो, जुड़े रहते हो, दान पुण्य करते हो तो आपको प्रेरणा मिलती है। आप जो जिनके साथ आप जुड़े रहते हो, जिनकी भी आराधना करते हो, उनकी एनर्जी से अगर ऑल द टाइम आप जुड़े रहते हो, तो उनकी एनर्जी से आप गलत कर्म करने से थोड़े से रुकते हो, क्योंकि वो एनर्जी आपको रोकता है। अगर आप जुड़े रहते हो, तो कहीं न कहीं देर-सवेरे आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होती है। तो भाग्य के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म के साथ भाग्य जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए और ज़रूर देखिए कि आपके जो इष्ट देव के साथ आप जुड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।